Hello aspirants, welcome to 8th episode of Daily Vita with Mrunal। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं एंड पिछले 7 एपिसोड देख के यहाँ तक पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, जहां पे हम बात करेंगे अबाउट द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड एट द एंड ऑफ द सेशन 7। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आंसर तुरंत ऑन द स्पॉट कमेंट में डाल दिया था। आप बिल्कुल सही थे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। आपको सिर्फ और सिर्फ जो गिवन आइगन वैल्यूज थे उसका स्क्वायर करना था। अब दोस्तों ये वीडियो के अंदर मृणाल सर आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको हर जगह पे जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, कि भाई ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, इसको याद रख लो, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट मृणाल सर इस वीडियो में तेरे को पूरा ये समझाएंगे कि इसका लॉजिक क्या है। और बिलीव मी ये वीडियो भी बहुत लंबा तो बिल्कुल नहीं होगा, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ समय में तो ये समझ जाएगा कि हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन वाज बेसिकली आस्क्ड इन सीएस ब्रांच एंड आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच, वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन सेज इफ v1 and v2 are 4-dimensional subspaces of a 6-dimensional vector space V, then the smallest possible dimension of v1 intersection v2 is। अब क्वेश्चन देख के मुझे बिल्कुल ये है कि जो भी ये व्यूअर देख रहा है उसके ना हुआ उड़ जाएंगे, बिकॉज क्वेश्चन में पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि भाई क्या बोलना चाहते हो, क्या ही बोल रहे हो, है ना, बिकॉज क्वेश्चन है ही ऐसा। और समझो ये क्वेश्चन जो है वो 10-12 सालों में एक बार ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देता है इन गेट के एग्जाम के अंदर। बट आई ट्रूली बिलीव जिस तरह से गेट का एग्जाम जा रहा है ये दिन दूर नहीं है जब बाकी सब ब्रांच में भी ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो एंटर करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स लगने वाले हैं और ये कंसेप्ट्स आपको मृणाल सर एकदम आसान भाषा में समझा देंगे। तो यहाँ पे पहले तो ये समझना पड़ेगा बेटा कि सबस्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब कंप्यूटर साइंस में हो तो आप तो यही समझोगे ना कि ये सब क्या है, वेक्टर स्पेस और ये सब। तो बेटा ये तुम्हारी ब्रांच का ही क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत चीजें को समझना पड़ेगा और समझ जाओगे। तो अगर हम बात कर रहे हैं, अब ये नहीं समझना अभी के लिए कि 6 डायमेंशन स्पेस क्या होता है एंड 4 डायमेंशनल सबस्पेस क्या होता है। सर अभी तेरे को सिर्फ ये समझा रहे हैं कि जब हम बात करते हैं अबाउट पहला चीज वेक्टर स्पेस के बारे में, तो ये मतलब क्या होता है वेक्टर स्पेस का, और उसके अंदर जब हम बात करेंगे सब स्पेस का तो इसका मतलब क्या होता है। अगर ये समझ जाओगे तो आई रियली होप ये क्वेश्चन जो है आप चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं आर क्यूब के बारे में हमको पता होता है। अब ये मत बोलना कि सर आर क्यूब यानी क्या, ये हमको नहीं पता है। अब चल नहीं भी पता है तो कोई नहीं, मैं समझा देता हूं। आर क्यूब यानी बेटा ये होता है कि जो हम 3D स्पेस की बात करते हैं, यानी कि जिस रूम में अभी मैं खड़ा हूं वो रूम के अंदर आपको क्लियरली x कोऑर्डिनेट्स, y कोऑर्डिनेट्स एंड z कोऑर्डिनेट्स, अदर सेइंग x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आपको बिल्कुल दिखाई देंगी। इनफैक्ट जिस रूम में आप भी हो उस रूम के अंदर भी x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एग्जिस्ट करता है, राइट। तो जब हम आर क्यूब की बात कर रहे हैं बेटा, तो आर क्यूब बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, ये 3 एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो ये जो है उसको हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। आई होप यू गॉट द कंसेप्ट। तो जब हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में, वी हैव 3 ऐसी एक्सिस जो ऑर्थोगोनल है, यानी कि x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और कहीं ना कहीं ये तीनों की वजह से मेरा पूरा जो 3D स्पेस है ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर समझते हैं यहां सबस्पेस का मतलब क्या होता है,
तो बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ पे एक सब स्पेस, यानी कि मैं यहाँ पे ले रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलते हैं इसको एक आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2D प्लेन, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस के बारे में। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये सब स्पेस है? अगर ये मेरा 3D स्पेस है तो 3D स्पेस का ये जो 2D प्लेन है, क्या ये सब स्पेस है? तो हाँ बिल्कुल सर। जब हम x, y और z की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एक्स वाई एक्सिस हैं ये बिल्कुल क्या बन जाएंगे, इसको बोलते हैं क्या, सब स्पेस। बेसिकली किसके, ये है सब स्पेस ऑफ आर क्यूब। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं आवर 3 डायमेंशनल स्पेस, तो उसके अंदर ये जो हमारे दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये बन जाएंगे हमारे सब स्पेस। वैसे ही आई रियली होप आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि अगर मैं ऐसा कोई भी ले रहा हूं 2D प्लेन, एक्स जेड प्लेन, और अगर मैं ले रहा हूं क्या, वाई जेड प्लेन, तो ये भी क्या होने वाला है, ये सब स्पेस होने वाला है। इससे बनने वाला है सब स्पेस जो कवर करेगा मेरा एक्स वाई जेड 3D स्पेस के अंदर। गॉट द कंसेप्ट? यानी अगर हम बात कर रहे हैं 3D स्पेस के बारे में, तो 3D स्पेस के लिए जहां पे हमें लगने वाले हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3D स्पेस के लिए एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, ये बन जाएंगे हमारे लिए 2D सब स्पेसिस। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और ट्राई करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। So, दोस्तों यहां क्वेश्चन में क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि हमारे पास जो गिवन वेक्टर स्पेस है वो 6 डायमेंशनल है, इट इज नॉट 3 डायमेंशनल। तो कहीं ना कहीं यहां पे सिचुएशन जो है वो हाइपोथेटिकल क्रिएट की गई है, और उसके अंदर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हैं v1 एंड v2, वो 4 डायमेंशनल है। तो अगर हम यहाँ पे वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि हमारे पास अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होता तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। वैसे ही यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि जो 6 डायमेंशनल वेक्टर स्पीड है, 6 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास कुछ एक्सिस हैं, जो है सपोज x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। ठीक है क्या? अभी यहां पे जैसे हमारा x, y एंड z एक्सिस होता है, वो तीनों कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं टू कवर 3D स्पेस। वैसे ही समझो यहां पे एक हाइपोथेटिकल केस लिया है मैंने, जहां 6 डायमेंशनल स्पेस के लिए हमारे पास जो है वो है ये 6 ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एक्सिस x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। अब यहां पे दोस्तों अगर मैं v1 की बात कर रहा हूं, तो v1 के लिए क्या बोला है उन लोगों ने कि वो सबस्पेस है। अगर ये सबस्पेस है और वो 4 डायमेंशन का है, which means हमें ये 6 में से कोई भी 4 एक्सिस को चूज करना पड़ेगा। यानी कि ये मैं यहां चूज कर रहा हूं सपोज से कोई भी ऐसी 4 एक्सिस जो है क्या, x1 से x2 एंड x4, ये 4 एक्सिस मैंने सिलेक्ट कर ली है। तो क्या ये हमारे 4 एक्सिस हैं? हाँ। उससे मेरा v1 बना हुआ है? हाँ। तो v1 जो है ये कहीं ना कहीं क्या सबस्पेस है? बिल्कुल सर, ये सबस्पेस है वेक्टर v का। ऐसे ही अगर मैं v2 को बना रहा हूं, अगर मैं v2 को बना रहा हूं, जो है बेसिकली क्या, v1 v2 अलग ही ले रहे हैं, बट यहां पे मैं ऐसा ले रहा हूं कि v2 जो है वो ये एक्सिस के अलावा, यानी कि सपोज इसमें है कौन सा, x5 है और x6 है। बट आपको यहां क्लियर कट दिख रहा है कि v2 भी जो है वो 4 डायमेंशनल आपका वेक्टर स्पेस है या वेक्टर है। तो आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा लग जाना चाहिए कि ये जो यहां हमने 4 एक्सिस यूज किया है, तो यहां पे v2 के अंदर मुझे इनमें से कोई भी 2 को तो यूज करना ही पड़ेगा, कोई 2 को तो मिनिमम यूज करना ही पड़ेगा। यानी क्वेश्चन इसी के ऊपर है कि जब आप v1 इंटरसेक्शन v2 लोगे तो यहां पे कितने चांसेस हैं कि आपके पास रिपीटेड एक्सिस आए।
यानी कि जब इस केस में भी आप देख रहे हो तो आपका V1 इंटरसेक्शन V2 ये जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x1 x2 आ रहा है, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल इंटरसेक्शन। बिकॉज जाहिर सी बात है आपका जो ओवरऑल वेक्टर है वो 6 डायमेंशन का है, उसमें से आप V1 और V2 सब वेक्टर्स सब स्पेस बना रहे हो जो 4 डायमेंशन के हैं, तो इट इज वेरी 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 क्लियर कि दो वेक्टर्स जो हैं ये V1 V2 में कॉमन होने ही वाले हैं, विच इज बेयर मिनिमम। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट द थिंग इज कि आपके दो वेक्टर्स जो हैं, दो, इट माइट बी आइदर x1 x2 और x1 x3 और x1 x4 और x2 x3 x2 x4, कोई भी दो ऐसे वेक्टर्स होंगे जो V1 V2 के अंदर कॉमन होने ही वाले हैं, एंड दैट्स व्हाई यहां पे V1 इंटरसेक्शन V2 जो है दोस्तों ये हो जाएगा 2। A very simple question, but what I feel कि सबको क्या पता नहीं होता है, ये नहीं पता होता है कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, वेक्टर का सबस्पेस क्या होता है। पहले तो दिखता ही नहीं है कि 6D यानी क्या, 4D यानी क्या। तो यहां आपको सिर्फ ये समझना था कि तुम जस्ट ले लो एनालॉजी। जब हम बात कर रहे हैं फॉर 3 डायमेंशन, वहां पे हमारा जो सबस्पेस है वो 2D का पॉसिबल है जब हम लेंगे हमारे सिर्फ और सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस। वैसे ही यहां भी 6D स्पेस में से तुम कोई भी 4 एक्सिस को चूज कर लो तो क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर सब स्पेस बनेगा। तो मेरे दोस्तों आई रियली होप कंसेप्ट क्लियर है। इसका जो सही आंसर है वो है, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, आंसर इज 2, बिकॉज जाहिर सी बात है यहां V1 V2 4 डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं 2 वेक्टर्स तो कॉमन आएंगे ही आएंगे, है ना। मस्त क्वेश्चन, 2 मार्क का ये क्वेश्चन था, बट बिलीव मी जब ये आया था तब सबके हक्के बक्के निकल गए थे कि भाई क्या ही क्वेश्चन है। बट आई रियली होप, और ये क्वेश्चन बेसिकली CS के अंदर था, तो CS के अंदर तो वेक्टर्स, सबस्पेस, स्पेस, ये सब तो ऐसे सोचना भी अरे बाप रे ये क्या है। बट अगेन बोल रहा हूं कि गेट जिस तरफ जा रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, एंड दैट्स व्हाई एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड आपके लिए एक क्वेश्चन मैं लाता ही हूं, यहां भी लाया हूं। अगेन ये क्वेश्चन जो है ये गेट का ही क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट मैकेनिकल पेपर के अंदर। जब आप बोलते हो कि हम तो मैकेनिकल में हैं या तो फिर सिविल में हैं, तो हमको तो फीलिंग्स का क्या ही काम है, तो देखो पूरा क्वेश्चन जो है ये फीलिंग्स के ऊपर है, जहां पे लीनियर अलजेब्रा के अंदर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ही पूरा फीलिंग्स क्वेश्चन के अंदर झोंक दिया है। अगर फीलिंग्स आपको नहीं पता है तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपका बहुत समय निकल जाएगा, बट इफ यू नो फीलिंग, डन डन डन, ठीक है ना। चलिए, तो आई रियली होप आप इसका भी आंसर जो है कमेंट में डाल दीजिएगा, और डालेंगे ही। आई रियली होप यू हैव एंजॉयड दिस, एंड इस वीडियो में जो हमने बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट था जो था स्पेस एंड सब स्पेस, ये हमने कवर किया है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, और अब तक भी नहीं सब्सक्राइब किया है बेटा तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर अमंग्स योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।